जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं कि जो डिफिनीशन दिया गया है रेप का बीएनएस धारा 63 और ओल्ड आईपीसी धारा 375 में, उसके बारे में देखते हैं कि चैप्टर 5 में नया ये प्रोविज़न दे दिया गया है कि रेप की डिफिनीशन क्या होती है। मान के चलिए यहाँ पे कोई पुरुष किसी महिला की योनि, उसके मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में अपने लिंग, अपने प्राइवेट पार्ट को पेनिट्रेट करता है या किसी व्यक्ति के साथ ऐसा कराता है तो वो रेप की कैटेगरी में आएगा। किसी महिला की, यहाँ पे सेकंड पार्ट देखेंगे, किसी महिला की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में कोई ऐसे वस्तु या शरीर का कोई भाग जो कि लिंग नहीं है किसी सीमा तक प्रवेश कराता है तो वो भी रेप की कैटेगरी में आएगा। तीसरा, किसी महिला के शरीर के किसी भाग का इस प्रकार हस्त साधन करता है जिससे कि उस महिला की योनि, मूत्रमार्ग, गुदा या शरीर के किसी भाग में प्रवेशन कारित किया जा सके या उसके साथ किसी अन्य व्यक्ति को करने को कहता है तो ये भी रेप की कैटेगरी में आएगा। चौथा जो है, किसी महिला की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग पर अपना मुंह लगाता है या किसी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए कहता है तो वो भी रेप की कैटेगरी में आएगा। और यहाँ पे 7 परिस्थितियाँ दी गई हैं किसी के अधीन किया जाता है। तो पहली जो परिस्थिति है, उस महिला की इच्छा के विरुद्ध, मतलब अगेंस्ट हर विल। और ये सारा काम जो चारों हैं, अगर वो अगेंस्ट हर विल करता तो रेप कहा जाएगा। दूसरी जो कंडीशन आ जाएगी यहाँ पे, उस महिला की सहमति के बिना, अगेंस्ट हर कंसेंट, तो वो भी रेप की कैटेगरी में आएगा। तीसरा जो यहाँ पे कंडीशन दिया गया, उस महिला की सहमति से लेकिन डरा धमका के, महिला की सहमति है लेकिन डरा धमका के किया गया है तो वो भी रेप की कैटेगरी में आएगा। चौथा जो यहाँ पे है, आप देखेंगे उस महिला की सहमति से, जब वो महिला जानती हो कि वो रेप करने वाला इंसान उसका पति हो, मतलब धोखे से उसका पति बन के विश्वास करती हो, उस महिला को लगता हो कि उसका पति उसके साथ इलीगल एक्टिविटी कर रहा है तो वो रेप की कैटेगरी में आएगा। जो पांचवा यहाँ पे कंडीशन है, मेंटल स्टेटस नॉर्मल नहीं था तब सहमति दिया है, मतलब महिला यह समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है या क्या होने वाला है, सहमति दे दिया पागलपन की अवस्था के दौरान, तो उसको भी रेप की कैटेगरी में कहेंगे। और छठा जो यहाँ पे कंडीशन है, महिला की सहमति से जब वह 18 वर्ष की आयु से कम हो, मतलब 18 साल से कम की हो और उसकी सहमति रहो तो वो भी रेप की कैटेगरी में आएगा। और सातवां यहाँ पे ये है, जब महिला सहमति देने में असमर्थ हो, लेकिन यहाँ प्रोविज़ो है, यानी कि एक्सेप्शन, अपवाद 2 दिया गया है कि अगर मेडिकल जांच के दौरान कोई डॉक्टर किसी महिला की बॉडी को टच करता है तो वो रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। या किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ मैथुन या लिंग कृत बाल संग नहीं, यदि पत्नी 18 वर्ष की आयु से कम नहीं, मतलब 18 साल से ऊपर की अगर उसकी पत्नी है तो उसके साथ अगर ये कृत करता है तो रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। यहाँ पे मैरिटल रेप भी जो है एक एक्सेप्शंस में आ जाता है कहा जाए तो। धन्यवाद।